अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि आपको अक्टूबर से स्टार्ट कर लेनी चाहिए आपके बोर्ड की प्रिपरेशंस। तो उसके पीछे भी मैं आपको एक अच्छा सा रीजन देता हूँ कि क्यों आपको स्टार्ट कर लेनी चाहिए। बिकॉज देखो, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं। कोई कॉमर्स से है, कोई आर्ट्स से है, कोई मेडिकल से है, कोई नॉन मेड से है, राइट। जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनका भी बताएं, उनका क्राइटेरिया एक होता है, उनको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए अपने 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में, राइट। और अगर हम बाकी स्ट्रीम्स की भी बात करें, मेडिकल का भी 50% क्राइटेरिया होता है, मतलब वो तो ऑलमोस्ट यही होता है, पास या फेल, बिकॉज 50% लाना इज नॉट अ बिग डील। तो अगर हम बात करें इस वीडियो में, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे अप्रोच करना है। मेन चीज अप्रोच होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई सी भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपको ये पता चल रही है कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आप सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हो। अगर आपको सोल्यूशन भी पता चलती है, मेन थिंग जो होती है वो होती है उस सोल्यूशन को हम अप्रोच कैसे करें, वो हम सॉल्व कैसे करें। तो वही अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपके मिनिमम 95% मार्क्स इंशाल्लाह आ जाए आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। देखो, बहुत सारे बच्चे ये बताएंगे कि हम 2 महीने पहले पढ़ेंगे या 1 महीने पहले पढ़ेंगे। देखो, वो चीज जो चलती थी ना, वो पहले चलती थी जब आपका नवंबर का सेशन था। तो अब जो आपका मार्च सेशन हुआ है, उसमें आपको ये पता चली कि जेके बोस ने भी थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दी है, एंड डे बाय डे इस चीज की लेवल इंक्रीज ही होगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको अभी से ही स्टार्ट करना है। अगर आप अच्छे से अपने बोर्ड्स को भी सेव करना चाहते हो और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको भी सेव करना चाहते हो, मैं ये नहीं बता रहा आप टोटली बोर्ड पे ही फोकस करो। आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की बात करें, उनका जो है पहले जेई मेंस आता है, फिर बोर्ड्स आता है, फिर और एक अटेम्प्ट आता है जेई मेंस, ठीक है। तो बीच में इनका बोर्ड एग्जाम आता है, ठीक है। तो पहले जो आपका जेई मेंस है उस पर ज्यादा फोकस करो। थोड़ा थोड़ा टाइम आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को भी दो, बिकॉज आपको 75% मिनिमम चाहिए मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ताकि आप एलिजिबल हो जाओ जेई मेंस के लिए, राइट। तो अब अगर हम बात करें आज से आपको कैसे क्या करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। आपको खुद के हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। मैंने आपको एक टाइम टेबल दिया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो या एडिशनल हो। ये भी मानता हूँ कि वो एंड के दिनों में हो जाता है, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है अगर आप अभी से ही उसको एक एक आधा आधा घंटा दे दो। अगर आप उसमें भी अच्छा खासा टाइम देते हो तो आपका सब कुछ चिल हो जाएगा, अच्छे से सब कुछ चलेगा। तो उसी टाइम टेबल में आप अपना अच्छे से वो सोने का टाइम, कोचिंग का टाइम, या जो भी आपको करना है वो सारा अच्छे से मेंशन रखो कि टाइम टेबल ऐसा हो जो आपको बाद में हेक्टिक ना लगे फॉलो करने के लिए, ठीक है। टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो आपको अच्छे से लगे कि मैं ये फॉलो कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये रही बात टाइम टेबल की। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को जमा करना है, जहां से भी आप ऑनलाइन लाओ, ऑफलाइन लाओ, चाहे आपके पास पीडीएफ हो या चाहे आपके पास हार्ड कॉपी हो, तो आप वहां से प्रीवियस ईयर पेपर्स को कलेक्ट करो। अब मैं ये किसी भी वीडियो में नहीं बताता कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स करोगे तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा, नहीं। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जितने भी क्वेश्चंस हो, चाहे कोई रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखो, बिकॉज अगर आप अभी से ये चीज फॉलो करोगे ना, ट्रस्ट मी, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। बिकॉज इस साल जो मार्च सेशन हुआ, आपने उसमें खुद ही देखा कि कितने बच्चे फेल हुए। 11th के ऑलमोस्ट 50% बच्चों का रिपेयर था, 12th में भी 60% बच्चे बस पास हुए थे, राइट। और 10th का तो ठीक ठाक ही था, 80% आपका रिजल्ट था 10th का। लेकिन उसमें आपने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नीट क्वालिफाई हुआ है, लेकिन उनका 12th बोर्ड में कोई ना कोई सब्जेक्ट रिपेयर है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। हमें बोर्ड को भी सीरियसली लेना है और साथ ही साथ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो है ही। तो जो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को कलेक्ट करोगे, जहां से भी आपको मिले, अगर कोई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं है, मैं आपको नीचे कमेंट्स में पिन करके रखूंगा। लड़कियों के लिए अलग ग्रुप है, लड़कों के लिए अलग ग्रुप है। मेहरबानी करके अपना जेंडर देख के ही ग्रुप ज्वाइन करना। अगर आपकी खुद की माँ बहन है तो अच्छे से आप समझ जाओगे कि आपको कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है और कौन सा ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। तो आपको नीचे कमेंट्स में पिन करके मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक, ओके। तो वहां पे मैं आपको हर एक चीज प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, चाहे वो आपके नोट्स हो, ठीक है। तो वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो आपको कलेक्ट करके एक नोटबुक बनानी है, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की अलग से नोटबुक बनाओ, क्वेश्चन लिखो, साथ में आंसर्स भी लिखो। अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है उसको लॉन्ग टाइप आंसर लिखो, अगर शॉर्ट टाइप का है उसको शॉर्ट टाइप आंसर लिखो, ठीक है। तो आपको ये बताएगा कि मेरा मेन मोटिव है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मैं अगर आपको ये बताऊं, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन भी टारगेट होना चाहिए, ताकि आपका सब कुछ अच्छे से जाए और कल को आप ये ना बताओ कि बोर्ड एग्जामिनेशन की वजह से अब मैं कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पा रहा है या कर पा रही। क्या करना है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे कंसेप्ट अपना बिल्ड करना है। अगर आपको बोर्ड में 10 मार्क्स का सवाल पूछे, आप उस कंसेप्ट पे 10 मार्क्स का आंसर लिख पाओ, 5 मार्क्स का आंसर लिख पाओ। आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर वो एमसीक्यू भी पूछे, आपको वो एमसीक्यू भी पहले ही हिट होना चाहिए। तो वैसी लेवल की अगर आप प्रिपरेशन कर पा रहे हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपका बोर्ड एग्जामिनेशन भी अच्छे से हो जाए, तो देन इट्स वेल एंड गुड, ओके। जो आपके एडिशनल और इंग्लिश पेपर है, उनमें एटलीस्ट 1 या आधा घंटा दे दो, ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर पाओ, मतलब पहले ही कवर कर पाओ। फिर एंड में आपको रिवीजन करना है। हार्डली जितने भी चैप्टर्स होंगे उतने ही दिन लगेंगे, बिकॉज उसका चैप्टर तो एक दिन में कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। एक दिन का 1-2 घंटे में हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स की।
तो अब अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में जो भी वो एग्जांपल्स होती है जहां पे भी आपको न्यूमेरिकल्स दिखे वो सारे के सारे सॉल्व करो। बिकॉज जेके बोस की अगर हम बात करें वो ज्यादातर उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछते हैं, वो कोई आपके जेई लेवल या नेट लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेंगे, आपके वो न्यूमेरिकल सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। तो अभी मेहरबानी करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पे भी फोकस करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज जो इस साल 11th का 50% रिजल्ट था, मैं ये चाहता हूँ मार्च 2024 में 11th का रिजल्ट सीधे 80-90% होना चाहिए, 12th का भी 80-90% होना चाहिए, तब जाके सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बिकॉज मतलब ऐसा कोई बताएगा वही 80 and 90%, वाई नॉट 100? बिकॉज ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनको कितना भी कोई कुछ बताए, पढ़ ले बस हो गई मस्ती, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टिल अपनी मस्ती में ही रह के फिर एंड में उनका रिजल्ट आपको पता ही है कि क्या आ जाता है। सो मेहरबानी करके सभी बच्चे सीरियस हो जाओ। इंशाल्लाह मेरे एंड से जो भी हेल्प पॉसिबल होगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और एक चीज मुझे ये बतानी है, एक ऑफर आया था मुझे एज एन एजुकेटर और अच्छा खासा अमाउंट मुझे मिल रहा था उस चीज का, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये थी कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद करना है। लेकिन मैंने वो ऑफर रिजेक्ट किया बिकॉज ऑफ यू गाइज, क्योंकि मुझे पता है अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस भी आने वाले हैं। मैं आपको इवन वो स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ, अच्छी खासी कंपनी है, मैं कंपनी का नाम नहीं बताना चाहता, ठीक है। तो अच्छा खासा ऑफर आया था मुझे, लेकिन आप सबकी ही वजह से मैंने वो ऑफर रिजेक्ट करा। उसमें यह था कि मुझे यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं बनाना, वो सब कुछ मुझे प्रोवाइड करते, सब कुछ कंपनसेट करते जो भी मुझे चाहिए था। लेकिन रिजेक्शन का रीजन क्या था? बिकॉज आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरी हेल्प की जरूरत है, यही रीजन मैंने उनको भी बताया। सो ये मैं कहना चाहता था तो बोल दिया आप सबको, वरना अच्छे से सब कुछ सेट हो जाता। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बोलना कि कौन कौन अब स्टार्ट करने वाला है। मेरा मानो तो अभी से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हर एक बच्चे के साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।